अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी हिजरा और आप देख रहे हैं हिजरा व्लॉग्स। व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज जो क्योंकि ईद उल अज़हा का त्यौहार है और हर घर में कलेजी तो लाजमी पकती है, तो आपके घर में भी बनती है। आप किस तरह से बनाते हैं आपने मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है। और मेरी रेसिपी मैं किस तरह से कलेजी बनाती हूँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। पहले मैं बताती जाऊँ, बहुत से लोग जो हैं मसाला बनाते हैं और कलेजी उसमें डाल के डायरेक्ट ही बना पका लेते हैं, लेकिन ये जो है थोड़ी सी मुनफरिद मेरी रेसिपी है। आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि आप किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले जी मैंने कलेजी ले ली है और इसको पानी में डिप किया है। मैंने जो सिरका है वो 1 टेबल स्पून सिरका जो है ना भर के इसमें ऐड किया है और साथ में 1 बड़ा चम्मच जो है ना नमक का ऐड किया है। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और जो जितना खून है वो अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। आप ये देख रहे हैं। इसके बाद आपने इसको अच्छे से वॉश करना है। इसको मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद इसको स्टेन कर लिया है और स्टेन करने के बाद मैंने अब प्रेशर कुकर में थोड़ा-सा पानी, कलेजी, हल्दी का 1 चम्मच और नमक जो है ना वो मैंने 1 बड़ा चम्मच ऐड किया है और मैं इसको सिर्फ़ 10 मिनट के लिए प्रेशर दूँगी। आपने इसको ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, इसलिए क्योंकि ये रबड़ बन जाएगी। आपने इसको ज़्यादा देर प्रेशर नहीं देना। दूसरी तरफ मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया, 1 बड़ा कप ऑयल का ऐड किया। उसमें मैंने ये जो है ना तकरीबन 1 केजी से थोड़े से ज़्यादा प्याज़ थे, जो मैंने कटिंग इस तरह की हैं और मैं इनको अच्छे से फ्राई करूँगी। तकरीबन 1.25 किलो प्याज़ हैं, क्योंकि कलेजी काफ़ी क्वांटिटी में थी, इसलिए मुझे मसाला भी काफ़ी बनाना था, तो इसलिए मैंने 1 केजी से ऊपर ये प्याज़ थे जो मैंने कटिंग किए हैं और इनको हम लाइट ब्राउन करेंगे। आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है क्योंकि ब्लैक हो जाएंगे। आपने इसको लाइट ब्राउन रखने हैं और इसको मैं अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। जैसे ये मेरे हमारे जो प्याज हैं वो ब्राउन होंगे तो मैं इसको निकाल लूँगी और मैं इसको थोड़ी देर के लिए मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है और मैं इसको अब करूँगी ग्राइंड। ग्राइंड करने के लिए मैं इसमें 2 बड़े टमाटर मैंने लिए हैं, वो भी मैं इसके साथ ऐड करूँगी और कुछ 5 से 6 से 7 अदर हरी मिर्चें बड़ी मैंने ली हैं और मैं पानी ऐड करके इसकी पेस्ट बना लूँगी। इसको ग्राइंड कर लिया है और उसी गरम ऑयल में अब मैंने जो पेस्ट बनाया है और वो इसमें मैंने डाल दिया है। अब सबसे जो मेन चीज़ है जो मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ वो है भुनाई। भुनाई अच्छी करेंगे तो खाना अच्छा बनेगा। यहाँ पे मैंने सूखा धनिया पीसा हुआ लिया, 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट, ये आप देख रहे हैं 2 चम्मच हल्दी, काली मिर्च पीसी हुई, नमक और साबुत गरम मसाला और लाल मिर्च पीसी हुई मैंने 2 चम्मच ऐड किए हैं। आप अपने जायके के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में अमूमन जो है ना वो बहुत तेज़ मिर्च नहीं खाई जाती, क्योंकि मैंने हरी मिर्चें भी ऐड की हैं, मैंने काली मिर्च पीसी हुई भी ऐड की है, लाल मिर्च भी पीसी हुई ऐड की है। यहाँ पे मैंने आधी प्याली दही की इसमें अब ऐड की है, क्योंकि कलेजी के आपको पता है कि जो कुर्बानी के गोश्त की थोड़ी-सी स्मेल होती है और अमूमन जो लोग जो है ना वो गोश्त इस तरह छोड़ देते हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अच्छे से इसको फ्राई करूँ, अच्छे से इसकी भुनाई करूँ ताकि गोश्त की स्मेल चली जाए। यहाँ पे मसाले की थोड़ी-सी भुनाई हो रही है साथ-साथ और मैंने आधा कप इसमें पानी का ऐड किया ताकि मसाला जो है हमारा साथ ना लग जाए। जैसे ही मसाला आप देख रहे हैं ये पक रहा है और इसकी मैंने इसकी अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। यहाँ पर अब मैं थोड़ी-सी कुटी मिर्च भी, जो रेड मिर्च कुटी हुई मिर्च है उसका टेस्ट एक बहुत चेंज होता है, वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी। आप 1 बड़ा चम्मच कुटी मिर्च का ऐड कर लें क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। काली मिर्च पीसी हुई भी ऐड किया, लाल मिर्च भी पीसी हुई ऐड किया और कुटी मिर्च भी हमने इसमें ऐड किया और हरी मिर्च मैंने आपके सामने पेस्ट में ऐड की थी। अब मैं इसको 10 से 15 मिनट अच्छे से इसकी भुनाई करूँगी। जैसे ही हमारा ऑयल अलग हो जाएगा तो जो कलेजी मैंने बॉयल की थी प्रेशर में, ये वो हमारी गल गई है और मैं इसमें बॉयल की हुई कलेजी को मैंने स्टेन किया है और इसमें ऐड किया है। अब इसको मसाले में ऐड करने के बाद तकरीबन आपने 15 मिनट इसको बहुत भूनना है। जितनी आप अच्छे से भुनाई करेंगे उतनी ही इसकी स्मेल ख़त्म होगी और खाने में मज़ा भी आएगा। यहाँ पे मैं कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। कसूरी मेथी की खुशबू जो है वो कलेजी की इस मसाले में बहुत अच्छी लगती है। आप इसको ऐड करके देखिएगा। यहाँ में आप 3 से 4 बड़े चम्मच आप कसूरी मेथी के ऐड कीजिएगा। अमूमन आपको हर शॉप से ये मिल जाएगी। आपके सामने उसकी रंगत चेंज हो रही है मसाले की, क्योंकि वो अब पक रहा है।
कसूरी मेथी की खुशबू से स्मेल भी चली जाती है, और अगर आपके घर में मलाई है, फ्रेश मलाई है, वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला पीसा हुआ अब ऐड किया है। सूखा धनिया पीसा मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया था। गरम मसाले की खुशबू एक अपनी होती है, और ये मैंने सिर्फ तब ऐड करना है जब सालन हमारा पक जाएगा, उससे पहले मैं नहीं ऐड करूँगी क्योंकि इसकी खुशबू हमें आखिर में चाहिए। अब यहाँ पर मैं कोई 7 मिनट इसको और इसकी भुनाई करूँगी। ऑयल अलग हो गया। यहाँ पर मैंने 1 लेमन बड़ा लिया है और इसको मैं स्क्वीज़ करूँगी और इसमें लेमन जो है ना ऐड करूँगी। लेमन का जूस जो है वो कलेजी की इस सालन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसका रस इसमें जब घुलता है तो उसका टेस्ट डिफरेंट आता है, आप इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। मैंने 1 बड़ा लेमन लिया था और मैंने बाकी गार्निशिंग के लिए कुछ पुदीना लिया है, हरा धनिया लिया है और अदरक बारीक बारीक सी काट लिया और हरी मिर्चें इसमें ऐड करूँगी। 5 मिनट मैंने अब इसको और भूनना है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके मसाले की ग्रेवी और मज़ीद बना सकते हैं। तो ये बहुत यूनिक सी रेसिपी है, आप चाहें तो इसको ज़रूर ट्राई करें। और अब जो है ना मैं इसको गार्निशिंग के लिए जो मैंने चीज़ें कटिंग की हैं, पुदीना, हरा धनिया और अदरक और हरी मिर्चें, आप इसमें ऐड करें और मज़े की ये रेसिपी एंजॉय करें। ये बहुत अच्छी, बहुत डिलीशियस रेसिपी है। होप सो आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। नेक्स्ट टाइम एक मैं नए व्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ आऊँगी। मेरी तरफ से एक दफ़ा फिर सबको ईद उल अज़हा मुबारक। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।